Now here let's move ahead with the duties of the consumer. But before that, we had already done in the previous part, that is in the previous lecture, about right to safety and right to get information, various rights of the consumer. नाउ दिस राइट टू सेफ्टी, कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे राइट और ड्यूटीज टू साइड ऑफ अ सिंगल कॉइन बन जाएंगे. मतलब जितनी तुम्हारी राइट से उतने ही ड्यूटीज उसके साथ कनेक्टेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल यू विल से इट्स योर राइट टू गेट दी हेल्दी एनवायरमेंट फ्री ऑफ पोल्यूशन. तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम पोल्यूशन ना क्रिएट करो. नेक्स्ट, उसी राइट टू सेफ्टी में तुम कहोगे कि मुझे हमारे हेल्थ को हार्म करे या डेंजरस ऐसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस हमें नहीं मिलने चाहिए, वी शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट. तो उसके लिए वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, फिर कंज्यूमर फोरम है, कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट, यू कैन गो इवन टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. लेकिन पहले तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सारी इंक्वायरी कलेक्ट करो एंड देन यू कैन गो एंड बाय द प्रोडक्ट, राइट? So the moment you say that this is my right, तो साथ साथ देखो कि उसके पहले प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के पहले तुमने अपनी सारी ड्यूटीज ठीक से निभाई है या नहीं. You say, oh, I got cheated in the market. How come you got cheated? Did you collect any information? You had the right to choose, but you didn't make a choice. That person in the shopkeeper or maybe the salesman attracted you by various schemes and all, and we get attracted. But actually, we had a right to make a choice, a perfect choice. Again, it's our right to collect the information. तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं. फिर ड्यूटी भी तो होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे ये हमारा राइट है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या हमने हमारी ड्यूटी परफॉर्म की? कैसे किसी कोई ले आया, हमने देखा और बाय कर लिया विदाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन? इट वॉज आवर ड्यूटी, राइट? लेकिन बिना ड्यूटी परफॉर्म किया हमें हमारी राइट सारी चाहिए. फिर हम कहते हैं हम चीट हुए. लाइक राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंपेंसेशन, दैट इज राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन. अब देखते हैं ड्यूटीज. क्लियर? नाउ ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर. एज ए कंज्यूमर्स आर कॉशियस, मतलब केयरफुल about their rights. In the same way, they should show reflexes, that is a reflection, their action reaction towards their responsibilities or duties also. अभी हमारी responsibility है as a good consumer, as an aware consumer, और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमें कैसे, we should know how to protect our rights and how to protect ourselves. So let's see first. While purchasing a product or service, consumer should make the right choice, correct choice. At the time of purchasing the product, consumer should purchase product having good quality, reasonable price. हम क्या करते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट की जगह पे अगर ये ज्यादातर ग्रेनरी स्टोर एंड समवेयर बेकरीज एंड ऑल, इस ऐसी जगह पे काफी 5-10 रुपए की चीटिंग चलती रहती है. लेकिन हम कहेंगे ओ गॉड ऑल द वे कौन जाए, ठीक है जाने दो, 20 रुपए या 50 रुपए 100 रुपए की बात थी. नो, इट्स नॉट द पॉइंट ऑफ 10 रुपीज 2 रुपीज 100 रुपीज. फॉर अस हमारे एक के 100 रुपए गए या 10 रुपए गए या 2 रुपए गए, वैसे 100 लोगों के उस दिन में 2-2 रुपए उस आदमी ने चीट किए और ले लिए. मतलब उसको तो बिना किसी हार्डवर्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वैसे कितने सारे मिल गए, 400, 500, 1000 maybe, or maybe 10,000 by cheating the whole day long the people by the small amount, right? So it's very simple that make a right choice while buying a product, and we should see the MRP, see that the shopkeeper doesn't take more than the mentioned price. पैक्ड मटेरियल लोगे तो गुड क्वालिटी मिलेगी ऑफ कोर्स. एंड उसके पहले भी इंक्वायरी कर लो कि जो प्रोडक्ट तुम खरीदने जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो वी जस्ट लिसन टू द पीपल अराउंड. हम ऐड देखते रहते हैं, एमटीआर ले लो, या देयर आर सो मेनी, लाइक आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ, बट बहुत सारे ऐसे, किचन किंग, देयर आर सो मेनी, बादशाह मसाला, अब तो मैगी मसाला भी आ गया है रिलेटेड टू पाव भाजी एंड व्हाट नॉट. तो अलग अलग स्टेट के, वैसे कॉमन ऑल ओवर इंडिया तो है ये सारे, लेकिन अलग अलग स्टेट के भी खुद के प्रोड्यूसर होंगे जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे सम डिफरेंट मसालास एंड ऑल, सब्जी मसाला, चाय मसाला एंड व्हाट नॉट, लॉट मेनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. तो
तो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू सी कि भाई क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि यू नो दैट लूज प्रोडक्ट, अब लूज प्रोडक्ट में शॉपकीपर को 2 रुपए कमीशन मिल रहा है, पैक पे उसे मिल रहा है 50 पैसे, तो नेचुरली वो कहेगा बहन जी या भाई जी ये ले जाइए, और 1 किलो लो तो आपको 2 रुपए का डिस्काउंट या 5 रुपीज डिस्काउंट, तो तुम 4 किलो उठा लोगे, वाह 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, या 10 का मिला, या 15 का मिला, या 5 किलो खरीदो तो आधा किलो फ्री, वाह आधा किलो फ्री, किलो ना, दैट बिग वर्ड, भारी वर्ड, किलोग्राम, and there we go and buy that product और पेट में दर्द and what not happen, जो चने का आटे का कुछ बनाया या वो जो ओपन प्रोडक्ट था, पैक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, थोड़ी सी लालच में, थोड़ा सा सस्ता, थोड़ी सी कोई उसमें स्कीम वगैरह देख के हम ललचा जाते हैं। जैसे मैं ललचा गई थी बाय बाइंग दैट जूसर मिक्सर ग्राइंडर और वापस देने गए थे, वैसे ग्रेनरी शॉप में तो रोज लूट मचती है। एंड नाउ यू कांट गो एंड फाइट, क्योंकि ये पैक्ड प्रोडक्ट नहीं था, ना कोई कंपनी का नाम था, ना कोई उसमें पैकिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट एंड नेम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कुछ नहीं था, प्राइस एंड दैट इज एमआरपी एंड ऑल, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कुछ नहीं था, यू कांट गो एंड फाइट। सो यस, एंड BIS एंड ISI एंड एगमार्क एंड क्या कुछ नहीं लिखा होता घी के डिब्बे पे, तेल के डिब्बे पे। So it is very important, we should know that we should buy the, means we have to be very aware while buying the product, having good quality, reasonable price, guarantee, warranty, after sales service. Actually it happened, let me give you one more example. Long back we were just I think so 1 or 2 years had just passed when we came from Bombay over here, and एक आध 2 साल शायद हुए होंगे, and that time we were staying near Mansi, that is in Satellite Center, और वहाँ पे लाइक नेक्स्ट बिल्डिंग में ही जैसे सेटेलाइट शॉपिंग है ऐसा कुछ है, और नीचे वो पूरा शॉपिंग बिल्डिंग ही है, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे एंड ऑल। नाउ इट सो हैपन, अब वो शॉप वहाँ पे है नहीं, बट इनिशियली दैट टाइम इट वाज सम मे बी आई थिंक सो 18-20 years बैक दैट शॉप वाज देयर। अब तो वहाँ पे बहुत सारी नई शॉप्स आ गई है, नए ओनर्स हैं, वो पुरानी शॉप सारी चली गई हैं, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्सन, एंड we asked somebody that where do we get some kitchen related some vessels and all, and they said you can go in the next nearby next building itself and you can get it from there. I said okay fine, okay good quality, अच्छा सब कुछ चल रहा था, and anytime small things like when we wanted related to kitchen we used to go and buy over there because we didn't know any lanes या यहाँ पे मतलब रास्ते का नाम या कहाँ क्या है, we didn't know anything till then. So this was the closest. And then one day so happened कि I said after like 2-3 साल इसके बाद हो गए, we were still over there staying, and then I decided चलो there's still a rice cooker जब भी मिलता है, and I went and got the rice cooker, but शक आ गया, and that is very doubty दिमाग mind, डाउट जाता है और वो सही होता भी है। Whenever I doubt any person, I find that it becomes the truth also. जैसे कई बच्चों पे कई आमने सामने जब होते थे तब वो डाउट आ जाते हैं रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम या रिलेटेड टू पेपर राइटिंग एंड ऑल, या होमवर्क नहीं किया है या क्या कर रहे हैं लास्ट बेंच पे बैठ के, वो वहाँ पे खड़े खड़े सब पता चल जाता है उनके बॉडी लैंग्वेज से, और सो दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड ओवर हियर। सो आई सेड ओके फाइन, let me I would like to buy from you this particular product. He said okay fine, ये बहुत अच्छा है, and that time yes of course it was my mistake that I didn't see the guarantee card warranty card and all, एकदम से बस उठा के ले आई, and the moment I started this time it happened the same thing but not instantly, it was after 2-3 days। मैंने कहा चलो बनाते हैं इसमें कुछ, नेचुरली राइस ही बनेगा, एंड द मोमेंट नहीं काफ़ी और चीज़ें भी बनती है उसमें, बट आई ट्राई टू गिव इट अ ट्रायल, कर लिया उस पर, और जैसे ही बनाया तो समथिंग वियर्ड आई फाउंड दैट इट वाज नॉट वर्किंग 100% प्रॉपरली, और कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा था, पानी लीक हो रहा था, जो अंदर पानी डालते वो लीक हो रहा था समवेयर, मे बी आई डिडंट गेट इट इवन टिल टुडे, बट आई जस्ट डाउटेड। So
Next moment, I packed it off and I came down from satellite center, and then I went to the next building. But the moment I went to the next building, yes, and I had given him a call कि इसमें तो गारंटी वारंटी कार्ड है ही नहीं, तो बोलते हाँ बहन जी कभी भी आ जाइए आप ले जाना। तो नाउ दिस हैपन आफ्टर 2-3 days, और मैंने फोन कर लिया था उसके पहले। तो 2-3 दिन के बाद जब मैं गई वहां पे कि ये ठीक नहीं चल रहा, ही वॉज गोइंग फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, कोई और एक शॉप में से वो निकला, वहां पे पेंट की या कोई पता नहीं, कोई तो आई डोंट इवन रिमेम्बर, बहुत साल हो गए, शायद तो पेंट वाले की वहां पे एक शॉप थी। एंड ही दैट मैन केम फ्रॉम दैट ग्राउंड फ्लोर शॉप, और उसकी शॉप थी, इस आदमी की शॉप थी फर्स्ट फ्लोर पे। ही वेंट एट द टॉप, और उसके हाथ में मैंने कुछ कागज से ऐसे देखा। द मोमेंट आई वेंट अप, ऐसे शो मी वाज देयर इन योर हैंड। सच बोल दो कि तुमने नीचे पहले बेचा था, उनको नहीं चाहिए, तुम्हारे बेस्टीज है वो, तुम्हारे अच्छे फ्रेंड हैं, ये मुझे ऐसे डाउट आया और मैंने बोल दिया। और तुम्हारे हाथ में जो है आई थिंक सो इस गारंटी वारंटी कार्ड जैसा कुछ मुझे दिख रहा है, सो प्लीज शो इट टू मी। एंड इसे सॉरी मैम यू आर राइट, और नीचे ही मैंने बेचा था, बट देन दे डिडंट वांट, सो देन आई ट्रांसफर्ड इट टू यू, आई सोल्ड इट टू यू, ऑफ कोर्स नॉट ट्रांसफर्ड, आई सोल्ड इट टू यू। आई सेड गिव मी बैक माई मनी, दैट्स ऑल। तो तब से फिर कभी उस उन पे विश्वास ही नहीं आया कोई चीज, एंड आई नेवर देन वेंट टू हिज शॉप टू बाय एनीथिंग। सो दिस इज इट वाज, हमारी भी भूल होती है, सामने वाले की भी भूल होती है। इज देयर वर्क टू चीट अस, इज देयर बिजनेस कि भाई 2 रुपए कैसे ज्यादा कमाया जाए, तो बाय चीटिंग द कंज्यूमर्स इन द स्मॉल स्मॉल डेली प्रोडक्ट, हम वो उनका काम है। बट हमारा काम क्या है, दैट वी हैव टू बी अवेयर टू सी बिफोर वी लीव दैट particular counter of that shop or moving out of the shop, first count कि भाई पैसे उसने जो छुट्टे दिए ठीक है या नहीं, बिल में जो लिखा है उस हिसाब से ठीक है या नहीं, सब कुछ चेक कर लो। अगर तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी चेक कर लो। देयर आर टू मेनी थिंग्स, वेयरएवर यू गो यू हैव टू चेक द बिल, उन्होंने जो छुट्टे दिए वो काउंट कर लो, देन लीव द काउंटर और योर सीट इन द रेस्टोरेंट। एंड मेनी अदर थिंग्स वी हैव टू सी रिलेटेड टू, फिर कार्ड रखा है या नहीं, गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड, एंड उनका स्टैम्प है या नहीं, शॉप का सिग्नेचर है या नहीं, लॉट मेनी थिंग्स दे हैव टू प्रोवाइड अस। Again, he means we, consumers. We are to purchase goods having standard sign like BIS, ISI, EGMARK. तो EGMARK is for agricultural product है, घी तेल एक्सेट्रा के ऊपर EGMARK का सिक्का रहता है। एग्रीकल्चर के अलावा जो प्रोडक्ट होते हैं लाइक वुड एंड सम मेनी अदर नॉन एडिबल प्रोडक्ट ISI, तो पहले BIS भी उसको कह सकते हो। While purchasing electrical or electronic gadgets, priority means importance should be given to the purchase of standard or branded item only. कि टेक्नोलॉजी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन चलो ना जाने दो, ब्रांडेड नहीं लेते, उसका डुप्लीकेट आ गया मार्केट में 10 के सामने 2000 में मिल रहा है, ब्रांडेड लो तो 10,000। डोंट गो फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, गो ऑलवेज फॉर ब्रांडेड, बाय वन बट ब्रांडेड, राइट। नाउ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मेनी प्रोडक्ट, चॉइस हैज टू बी मेड, वी हैव टू मेक अ चॉइस। बहुत सारे प्रोडक्ट है वहां पे, जो प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं उसके टाइप के बहुत सारे वहां पे पड़े, तो वी गेट कंफ्यूज। वेल चूजिंग अ प्रोडक्ट वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, तो हाँ ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दे शुड चेक द लेबल and information given in the advertisement and ensure themselves like a discreet and aware consumers. तो वी हैव टू चेक द लेबल, अभी मैंने आपको बताया हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एडवर्टीजमेंट में जो दिया और यहाँ पे है वो सही है या नहीं, क्योंकि मोस्टली एडवर्टीजमेंट देख के हम जाते हैं सब खरीदने। एंड एंश्योर, दैट इज बी श्योर, we have to be sure, that is ensure themselves like a discreet and aware consumer, मतलब बहुत ही एक conscious and alert aware consumer की तरह हमें काम करना है मार्केट में। As a consumer's decision behavior should be wise, intelligent, calculative and bearing common sense, common sense वाला काम कर लो, be wise, be calculative, intelligent as a consumer so that he may be not cheated or he may be protected against exploitation and cheating. Is a duty of the consumer that his conduct or behavior towards the seller or producer should be gentle and bona fide. Bona fide मतलब जैसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट देने लायक, बट यहाँ पे आई वुड नॉट से दैट, आई वुड ओनली से बी वेरी जेंटल एंड ह्यूमेन, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बी गुड। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग ओरिजिनल बिल। अब हमें इंसिस्ट करना है कि ओरिजिनल बिल चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ठीक है जल्दी से दे दो ना भाई, बिल नहीं चाहिए। नो, टेक बिल, original bill, original receipt of product or service that we have bought from them.
Consumer should also pressurize or insist on getting warranty card filled. Signature of the seller or the stamp should be there. या दोनों होने चाहिए. Signature of the seller of the shop as well as stamp of the shop. Consumers should come together and form voluntary organization. जैसा मैंने कहा कंज्यूमर फोरम, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. तो कंज्यूमर्स ही वहीं पे अपना एक ग्रुप बनाते हैं और एसोसिएशन एट नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल लेवल. यहाँ पे वो पैसे कमाने के का गोल नहीं होता इन कंज्यूमर्स का. जब ग्रुप बनाते हैं तो दे आर देयर इन अ मार्केट फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर कंज्यूमर्स जो अवेयर नहीं है, जो लूटे जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड बाय फाइलिंग द केस फॉर देम इन द कोर्ट. और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दे शुड बी रेडी टू गिव लीगल फाइट फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंज्यूमर कंप्लेन. और ये ही ऑर्गेनाइजेशन फिर लीगल फाइट करते हैं to get the solution to the problem of the consumers and or related to consumers complaint. They should ask for representation in different government committees related to consumer. तो फिर गवर्नमेंट की कमिटीज भी है जो सपोर्ट कर रही है इनको. एंड सो इज द ड्यूटी ऑफ द कंज्यूमर दैट ही शुड फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये हमारी ड्यूटी है. कंज्यूमर शुड मेक वर्बल और रिटन कंप्लेन टू द ऑफिसर. अब या तो तुम बोल के तुम कंप्लेन करो या लिख के करो टू द ऑफिसर ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट विदाउट फेल. They should also take cooperation of consumer organization, different non-profitable institution in order to prevent or eliminate complaints related to wide interest of the consumer. अब they means we consumers. पहले तो हमें रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कंप्लेन करनी है. फिर हमें दे शुड ऑल्सो टेक कॉपरेशन ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम जाके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का भी उनको भी सपोर्ट करें और उनके पास मदद ले. फिर नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस है बहुत सारी जो कंज्यूमर के भलाई के लिए काम करती है. तो वी शुड गो एंड सी दैट हमारे कंप्लेन वहां पे वो भी सॉल्व कर सकते हैं. While purchasing a product, consumer should not make any compromise with quality of product or its safety. मैंने बताया सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना कि हाँ चलो ना सस्ता मिल रहा है या 2 पे 1 मिल रहा है तो ले लेते हैं, क्वालिटी जाने दो, पैसे तो कम है, या मस्त ऑफर मिल रही है चलो ले लें. नो, नॉट दैट. And he should always insist on buying a product or purchasing a product after checking packing, that is packaging देख लो ठीक से, rate, date of manufacture, batch number, weight, expiry date, name of producer, address, etc. While purchasing a product, if the consumer finds that the product is mixed up, adulterated, duplicate, या fake, or finds decrease in weight, he should immediately inform or bring it to the notice of the shopkeeper or the trader. And if the trader delays in bringing solution, और अगर ट्रेडर हमें सोल्यूशन लाके नहीं देता इस बात का कि चलो भाई आपको एक नया पैक लाके दे दिया, पैसे रिटर्न करते हैं, या हम जो फैक्ट्री ओनर है उसी को बोल देंगे जहां से माल हमने खरीदा, क्योंकि ट्रेडर कौन होते हैं जो होलसेलर या फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदते हैं, फिर उस पर थोड़ा कमीशन ऐड करके हमें बेचते हैं, राइट. तो इफ ट्रेडर डजंट प्रोवाइड सोल्यूशन टू अस इमीडिएटली और एटलीस्ट ही मेक डिले, then he should give an application to the authorities or consumer court asking for redressal. फिर यह हमारी ड्यूटी है कि हम जाके कंसर्न डिपार्टमेंट या ऑथोरिटी या कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपील करें फॉर कंपनसेशन. दस कंज्यूमर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो यह हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी ड्यूटी परफॉर्म करें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. कंज्यूमर शुड परचेज अ प्रोडक्ट इन इनफ क्वांटिटी और नंबर ओनली. हम क्या करते हैं, ये भर भर के डाल देते हैं घर के स्टोर रूम में, लॉट लाइक आई वुड से घी, तेल, शक्कर, महीने महीने का भी ला सकते हैं. इट डजंट मेक मच डिफरेंस. कभी पेट्रोल तो भर के रखा नहीं हमने हमारे गोडाउन में, कभी केरोसिन लाके डाला नहीं, कभी डीजल लाके नहीं डाला. सो इट्स वेरी these are the habits that creates price rise problem, of course, first of all by creating scarcity in the market. तो सबसे पहले तो हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ही लेना है, जितने नंबर में प्रोडक्ट चाहिए या शॉपिंग करनी उतना ही करो. He should save himself from purchasing unwanted and unnecessary product by getting attracted by advertisement, by seeing others, or from sale. या तो सेल के पाटिया देख लिया, पाटिया पे बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स हैं, सेल सेल सेल, 2 पे 1 फ्री, 1 पे 1 फ्री, या 2 खरीदो तो 200 ऑफ पैंटलून में, या कहीं पे ट्रेंड्स में बहुत जगह पे ऐसे स्कीम अभी चलती रहती है. But don't get attracted by, see for the quality and everything, and don't waste money on extra buying just because discount मिल रहा है या एक पे एक फ्री मिल रहा है.
While purchasing, weighing scale, implements of measurement, electronic instrument must be checked. अब जब परचेज कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कहीं पे वो हमें चीट तो नहीं कर रहे अपने वेइंग स्केल से, एंड मेजरमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है या नहीं, इट मस्ट बी चेक. ये तो सोना चांदी खरीदने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू सी वेदर दे आर यूजिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, whether they are correct or not, weighing scale, electronic instruments are proper or not. A consumer should make sure whether the tools of measurement have been tested, verified by investigation officer or not. अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हर साल चेक करने आते हैं तो उनका स्टैंप होता है, तो वी हैव टू सी वेदर जब सोना खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, अब तुम्हारे में से कितनों के पेरेंट्स ने काम किया है? नो वन, कोई नहीं करता. हम कोई करते ही नहीं कि जब सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो ये नहीं कहते भाई दिखाओ आपने सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट दिखा दो कि आपने ईयर टू ईयर टेस्टिंग करवाई है या नहीं आपके वेइंग स्केल की. If tools have not been certified every year, consumer should bring it to the notice of weight and measurement officer, director of legal metrology, and consumer affairs at the local level, and if required, he should complain in the court. This is the duty of an aware, alert, vigilant, that is, and responsible consumer. So this is the duty of a vigilant and responsible consumer, that he should bring it to the notice of the weight and measurement officer, director of legal metrology, and consumer affairs at the local level, कि भाई सब गड़बड़ हो रही है एक पर्टिकुलर शॉप में, इफ रिक्वायर्ड ही कैन डायरेक्टली गो एंड कंप्लेन द कंज्यूमर कोर्ट. नाउ अगेन हम कहते हो अरे बाप रे कम पेट्रोल डाला रखा है इस बार, जल्दी खत्म हो गया. अब हमने चेक ही नहीं किया था 0000, या सीएनजी के टाइम पेट्रोल डीजल सीएनजी फिलअप करवाते समय. नाउ उसके पहले गैस सिलेंडर बहुत कम के यहाँ गैस सिलेंडर अब तो आता होगा, पाइपलाइन वी ऑलरेडी हैव सीन सो मेनी इयर्स. But the seal of the gas cylinder should always be checked, whether it is intact or not. Taxi or rickshaw should be boarded only after checking zero reading of the meter. We should pay as per the rate on the meter. Petrol, diesel or CNG should be filled after checking the indicator at 0000. While purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after, that is जब kerosene हम buy कर रहे हैं, while purchasing kerosene, one should insist on purchasing only after the foam in the measuring can is settled down. It's like Coke, Pepsi, Thumbs Up. जब कांच के ग्लास में से बॉटल को खाली करते हो तो हम देखते हैं कि आधा ही लिक्विड होता है, उसके ऊपर आधा तो फोम हो जाता है. वी लेट द फोम सेटल डाउन, वैसे केरोसिन में होता है. लेकिन शायद दुकान वाले उनको पूरा दिखा के दे देंगे, घर पे जाके पता चलता है तो कम मिला हमें शॉप पे. नाउ यू कांट गो एंड फाइट, एंड मे बी अवेयरनेस नहीं है कि जाके फाइट करे. सो वेइंग शुड बी डन ऑन दैट स्केल विच इज हंग ऑन स्टैंड. पहले ऐसे लेके खड़े रहते थे वेइंग स्केल, आज भी कई जगह पे वेइंग स्केल ऐसे हाथ में पकड़ के बताते हैं, तो दैट इज टेम्पर्ड वन, गलत होता है. When scale is held in hand, there are chances of cheating. 12th, a consumer should either himself go to consumer forum or should complain through consumer society against the negligence in the improvement of railway, bank, insurance, telephone or hospital services, and ask for the compensation for physical, mental, economical, that is monetary or financial harm due to lack of services. अब ये कंज्यूमर की ड्यूटी है कि एज अ कंज्यूमर, अवेयर कंज्यूमर, ही शुड गो एंड कंप्लेन इन द कंज्यूमर फोरम या सोसाइटी में कि रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन या हॉस्पिटल की सर्विसेज में वो लोग कितनी नेग्लिजेंस बता रहे हैं, लो क्वालिटी की सर्विस दे रहे हैं एंड कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं. तो इफ यू आर यू शुड कलेक्ट द प्रूफ अबाउट ऑल वेयर यू हैव टू कलेक्ट द कंपनसेशन फॉर फिजिकल, मेंटल एंड मॉनेटरी हार्म एंड ड्यू टू द लैक ऑफ सर्विसेज. लेकिन प्रूफ होने चाहिए. कंज्यूमर शुड गिव डिटेल्स ऑफ न्यूज ऑफ जजमेंट एंड कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन लोकल टीवी चैनल. अब ये सारे डिटेल जब उसको जजमेंट मिल जाता है तो क्यों, कैसे वो चीट हुआ, किसने चीट किया, क्या जजमेंट मिली, इसके बारे में उसको टीवी चैनल पे बताना है. मास मीडिया थ्रू लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है. दैट सी me, one person who went and did this act, I got compensation, you too can fight. So be aware citizen, perform your duty, and you can fight for your right in a consumer court if you are cheated, so that the other consumers may know about injustice done to them or to him. By informing about the judgment, they may be now prevented from being cheated or victimized by the other shopkeepers. Thus, it is also his responsibility to bring consumer awareness among the people in the country and work for consumer education and participate in it. A consumer should participate in enthusiastically, R की जगह पे S,
A consumer should participate in enthusiastically in different consumer awareness program. तो बहुत सारे कंज्यूमर सोसाइटी वाले अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पे कंज्यूमर हम सबको उसमें पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है in this consumer awareness program movement arranged by consumer society like discussions, seminars, etc. That's trying to give a thrust that is importance and a boost up to this movement of consumer protection in the society. Now let's see measures of consumer protection. Following 4 types of measures have been undertaken for consumer protection. Now 3 type, मतलब 3 level court. सबसे पहले these are tribunal court. अब सबसे पहले देखते हैं अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 दिसंबर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लर्न इट दैट इज नेशनल कंज्यूमर कमीशन हैज बीन सेट अप. Similarly, the State Consumer Society has been set up at state level. मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मतलब कि कंट्री लेवल पे कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर सोसाइटी या कंज्यूमर कमीशन या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप, तो उसको नाम दिया गया नेशनल कंज्यूमर कमीशन काउंसिल. स्टेट लेवल पे बना तो उसको नाम दिया स्टेट कंज्यूमर फोरम. अंडर दिस कमीशन और फोरम और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर फ्रेम. अब यही कंज्यूमर फोरम या ऑर्गेनाइजेशन वाले लॉज बनाएंगे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने मार्केट में. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशन has created the structure of 3-tier court and framed some rules for the action of consumer forum or commission. अब कंट्री लेवल पे ये जो कमीशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्होंने लॉस बनाए 3-tier स्ट्रक्चर और उन्हीं ने बनाया है एक स्ट्रक्चर बनाया ऑफ 3-tier कोर्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि और किन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए दैट इज फॉर द स्टेट लेवल के कंज्यूमर फोरम के लिए. So let's see first district forum. Generally, there is only one court in every district, which is very important court. It studies the complaints of consumers, gives compensation to the consumer against loss. तो सबसे पहले हम लेंगे lowest district. 3 tier हमने बताया था. So एक कोर्ट होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में. वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. कंज्यूमर के जो कंप्लेन है वो पहले डिटेल में देखेंगे, फिर कंज्यूमर की गलती नहीं है तो उसके लिए वो फाइट करेंगे और कंज्यूमर को कंपेंसेशन दिलवाएंगे अगेंस्ट द लॉस. अप्रॉक्सिमेटली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट सच ऑर्गेनाइजेशन और फोरम आर वर्किंग इन अ कंट्री. In this court, presently claims for compensation up to 20 lakhs are filed after paying the decided fee. एक तो डिसाइडेड फी पे कर देनी है पहले से, हाँ कंपनसेशन मिलेगा और अगर हम गलत हैं तो हमारी वो फीस चली गई, लेकिन हम सही हैं, हम चीट एक्चुअल में किए गए तो कंपनसेशन भी मिलेगा हमें और फीस भी हमें मिल जाएगी, राइट. वो भी उस जो जिसने हमें चीट किया उससे ही ये कोर्ट वाले और कंज्यूमर फोरम वाले मांग लेंगे. तो 20 लाख तक अगर हमें हमारी चीटिंग हुई है मार्केट में तो वी कैन फाइल द केस ओए आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इफ द पेटिशनर मतलब जो केस को फाइल करे लाइक यू एंड मी, इफ वी आर कंज्यूमर वी आर चीटेड, हम केस फाइल कर रहे हैं कोर्ट में तो हम हुए पेटिशनर. इफ द पेटिशनर इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फोरम, 9th स्टैंडर्ड का केस 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था, राइट, 11-12 चैप्टर रिलेटेड टू कोर्ट एंड ऑल. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से अगर हम एज अ कंज्यूमर खुश नहीं है, we can go and file a complaint at the state level commission within next 30 days. But before that he has to pay 50% amount of compensation claim. अगर हमने क्लेम किया है 1 लाख का तो हमें 50,000 फी भरनी होगी या 25,000, दो में से जो कम हो वो, तो मैं 25,000 पे करूंगी, ठीक है. स्टेट कमीशन मतलब स्टेट लेवल पे अप्रॉक्स 35 स्टेट फोरम आर वर्किंग प्रेजेंटली. डिस्ट्रिक्ट है 571 डिस्ट्रिक्ट फोरम या कोर्ट, स्टेट लेवल पे 35 है सच फोरम. इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स मतलब लोगों ने ऑलरेडी क्लेम कर दिया है, केस फाइल कर दिया है ऑफ कंपनसेशन. तो यहाँ पे 20 लाख से 1 करोड़ तक की चीटिंग हुई है तो हम जाके यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं आफ्टर पेइंग द नेसेसरी और डिसाइडेड फी बाय द कोर्ट. If the petitioner, that is you and me as a consumer, if we are not satisfied with the decision of the state commission or court, then he may go and file a complaint at the country level, the national commission court, within next 30 days.
although he has to pay either 50% of compensation. अब यहाँ पे मैंने compensation मांगा है 50 लाख का, तो 50 लाख या 35,000 दो में से जो कम है वो हमें पे करने होंगे, तो यहाँ पे मैं 35,000 पे करूंगी एज फीस. National Commission, that's highest court. Compensation claim, that's national forum, country level. Compensation claim here above 1 crore, 1 crore से ज्यादा में cheating हुई है, like related to plot, bungalow or any other residential scheme, office scheme, वहां पे हम cheat हुए. तो compensation claim above 1 crore could be made here by paying the decided fee. This commission is a bench of 5 members. Bench मतलब 5 जजेस होंगे, लॉयर्स हो सकते हैं और एक जज होंगे, लेकिन 5 होंगे. इट्स अ बेंच ऑफ 5 मेंबर्स. स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग द केस. अब 90 डेज में उनको अपना डिसीजन दे देना है कोर्ट को. इफ द पेटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ इवन द कंट्रीज कोर्ट, ही मे देन फाइल अ केस. अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गया. देखो हर बार क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट. कंज्यूमर कोर्ट में हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके नीचे एक नेशनल कमीशन भी होगा, राइट. लेकिन हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट 4th लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड सुप्रीम कोर्ट. विद इन नेक्स्ट 30 days he'll go to Supreme Court. But before appealing, it is very compulsory that he will have to deposit as a fee 50% of compensation जो मांग रहा था, या 50,000 whichever is less. अगर उसने फाइल केस फाइल किया है और हर्जाना मांगा है या कंपनसेशन मांगा है से 50 लाख का, तो यहाँ पे 50 लाख या 50,000 जो कम है वो फीस देनी पड़ेगी एट सुप्रीम कोर्ट लेवल. इफ द पर्सन डज नॉट कंप्लाई or follow the orders given by any court, he could be given punishment or penalty or both of them. अगर कोई भी the person doesn't follow the rules and regulation given by any of the court, whether district court or high court or whatever, तो उसे पनिश किया जाएगा और पेनल्टी मांगी जाएगी, पैसे मांगे जाएंगे या both of them. People below poverty line, senior citizen and handicap have not to pay any fees. are exempted. ये वाली फीस उनको पे नहीं करनी है. are exempted from paying fees under certain condition. They also are provided free service under district free legal service, learn it, guidelines of legal aid and advocate. So consumer society, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक सोसाइटी बनी है, काउंसिल बना है, जैसे मैंने बताया पहले, या फोरम भी कह सकते हो, शॉर्ट नोट अगर आ जाए तो कंज्यूमर फोरम, राइट इट. As per this act, government recognized consumer forum or society have been established at तालुका, district, state और country level. हाँ, अब तो गवर्नमेंट इंटरफियर करती है और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ये फोरम. द कंज्यूमर सोसाइटी और काउंसिल आर नॉन पॉलिटिकल. आज भी उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता. फिर वो नॉन कमर्शियल है, मतलब पैसे कमाने के मोटो से सोसाइटी नहीं स्टार्ट होती. ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय कंज्यूमर्स. द मेन गोल या motto या objective of this consumer society is to bring awareness among the consumer about consumer rights and encourage them to help government to frame policies or to protect from time to time. तो ये जो मेन गोल क्या है इन कंज्यूमर सोसाइटी का, कि लोगों को अवेयर करवाना कि तुम्हारी ये राइट्स है, तुम्हारी ड्यूटी है, एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक अगर उनको कुछ और कुछ चाहिए प्रोविजन, तो that they will with the help of government provide them extra in the market. It keeps on reviewing provision for consumer rights and acts, और consumer के rights और acts के related अगर कोई नयापन लाना है तो ये consumer forum उस पर ध्यान रखेगी. This consumer societies provide consumer education through consumer awareness program. फिर programs रखे जाते हैं, like I told you, discussion, meetings, discourses, and फेयर्स एंड ऑल, ताकि कॉमन कंज्यूमर को, अनपढ़ कंज्यूमर या इग्नोरेंट कंज्यूमर तक मैसेज पहुंचे, वो अवेयर रहे डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मार्केट में. सो दिस कंज्यूमर सोसाइटी प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम which provides guidelines or guidance on main subjects like rights of consumer, duties, exploitation, different ways and how to be safe from exploitation. अलग अलग टाइप्स कैसे वो एक्सप्लॉइट होते हैं कंज्यूमर्स मार्केट में, वो उनको बताया जाता है. फिर कैसे अपने आप को बचाना है एक्सप्लॉइटेशन से, वो उनको अवेयरनेस क्रिएट करवाती है ये सोसाइटीज या कमीशन या फोरम. ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, कंज्यूमर, ग्राहक मंच एटसेट्रा, ये सारे बाय मंथलीज मैगजीन्स हैं जो ये कंज्यूमर सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन वाले मंथली बाय मंथली, मंथ में एक बार या मंथ में 2 बार पब्लिश करते हैं.
and they try to bring awareness in the consumer. They are helpful in removing the or solving the that is eliminating the complaints of consumer. तो यहाँ से हम कल करते हैं, right? That's in the next lecture. So till then, thank you so much, and thanks a lot for your support.